अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में जो हम लोग चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होती है और इसके अलावा हम देखेंगे कि कौन कौन सी लैन प्रोटोकॉल्स हैं और उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क हमारे पास कब बनता है? जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं और आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वो नेटवर्क बनाती हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं हमारे पास? प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे पास रूल्स होते हैं जो कि ये डिफाइन करते हैं कि किस तरह एक नेटवर्क से कनेक्टेड डिफरेंट डिवाइसेस आपस में डाटा को सेंड और रिसीव कर सकती हैं। और ये जो रूल्स होते हैं ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर में डिफाइन किए जाते हैं। सो किसी भी नेटवर्क में जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर होता है वो जो ट्रांसमिशन हो रही होती है हमारे पास उसको कंट्रोल करता है। सो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं हमारे पास? नेटवर्क प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू आवर नेटवर्क। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स बेसिकली हमारे पास वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग एक नेटवर्क से कनेक्टेड डिफरेंट डिवाइसेस आपस में डाटा को एक्सचेंज करती हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स में हम लोग लैन प्रोटोकॉल्स की बात करें। लैन प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि लैन नेटवर्क में यूज की जाती हैं। अब लैन का पता है हमारे पास एक टाइप ऑफ नेटवर्क है और ये बहुत ही स्मॉल रेंज को कवर करती हैं। वो विद इन अ बिल्डिंग हो सकती है, विद इन अ स्मॉल ऑफिस हो सकती है। लैन प्रोटोकॉल्स की बात करें तो हमारे पास 3 कॉमनली यूज होने वाली लैन प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है ईथरनेट प्रोटोकॉल, सेकंड वन इज टोकन एंड थर्ड वन इज आर्कनेट। इन प्रोटोकॉल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह किसी भी लैन नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं वो इन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग डाटा सेंड करती हैं। लेट्स स्टार्ट। ईथरनेट प्रोटोकॉल। जो ईथरनेट प्रोटोकॉल है ये आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैन प्रोटोकॉल है। ये हाई स्पीड नेटवर्क केबल को यूज करती है। मींस कि इसमें हमारे पास ये एज अ सेंट्रल केबल के तौर पर भी एक्ट करती है, जिसके साथ नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। इसको बस केबल भी कहा जाता है। जो इथरनेट प्रोटोकॉल्स होती हैं ये बस टोपोलॉजी के साथ यूज की जाती हैं। अब बस टोपोलॉजी में हमें पता है कि एक सिंगल केबल के थ्रू, एक सेम केबल के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं और डाटा को ट्रांसमिट कर रही होती हैं। जो इथरनेट प्रोटोकॉल्स होती हैं ये बहुत ही सिंपल होती हैं और चीपर होती हैं दूसरी प्रोटोकॉल्स की निस्बत। अब अगर हम इसमें टेक्निक्स की बात करें कि इसमें जो इथरनेट प्रोटोकॉल्स हैं किन टेक्निक्स के अकॉर्डिंग नेटवर्क को एक्सेस करती हैं, तो उसमें 3 बेसिक टेक्निक्स, 3 बेसिक मेथड्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन है CSMACD। CSMACD स्टैंड्स फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द क्लूएंट डिटेक्शन। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली इथरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। अब हमें पता है कि जो इथरनेट बस टोपोलॉजी है इसमें सारी की सारी नोड जोन सी हैं वो सेम केबल को यूज करते हुए डाटा को सेंड और रिसीव कर रही होती हैं। सो जब नेटवर्क में डिवाइसेस जो उनसे कम्युनिकेट करती हैं तो वो किसी न किसी रूल्स के अकॉर्डिंग करती हैं और उन्हें वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करती तो उस केस में हमारे पास जो है वो डाटा जो है लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। सो जो ये हमारे पास क्लूएंट डिटेक्शन है इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस जो है वो डाटा सेंड कर सकती है। सो इसमें किस तरह हमारे पास वर्क करती हैं डिवाइसेस। अब अगर किसी डिवाइस ने डाटा जो सा वो सेंड करना है इस प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले उस डिवाइस को चेक करना पड़ता है कि जो बस है, जो सेंट्रल केबल है वो फ्री है या यूज में है। अगर तो वो यूज में है तो उसे वेट करना पड़ता है। अगर वो फ्री है तो वो उस जो नोड है वो उस बस को यूज करते हुए अपने डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग CSMACD भी कहते हैं। इसको IEEE 8023 भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें डायग्राम में तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइसेस हैं। जो फर्स्ट वन है वो स्विच है और जो सेकंड वन है वो राउटर है और ये एक सिंगल केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। अब अगर ये जो डिवाइसेस हैं एट द सेम टाइम डाटा को सेंड करेंगी तो उस केस में क्लूएंट अकर हो सकती है। अब उस क्लूएंट की डिटेक्शन के लिए इथरनेट प्रोटोकॉल हमें क्लूएंट डिटेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब इसी क्लूएंट डिटेक्शन की वजह से हम लोग डाटा लॉस होने से बच जाते हैं। सेकेंड जो हमारे पास मेथड आता है वो है CSMACS मींस क्लूएंट कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कैरियर सेंस। अब ये ज़्यादा यूज नहीं होती प्रोटोकॉल्स, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो नोड्स होती हैं वो डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए बसेस को सेंस करती हैं। देन वो वेट करती हैं जब तक हमारे पास जो नोड है वो अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं कर लेती। थर्ड वन जो हमारे पास मेथड आता है वो है CSMACR मींस कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस क्लूएंट रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस जो हैं वो डाटा को सेंड कर सकती हैं
इसके लिए इसमें जो प्रोटोकॉल्स यूज की जाती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रायोरिटी ऑफ नोड को डिटरमाइन करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अब ईथरनेट प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो ईथरनेट हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, उसमें हमारे पास फर्स्ट वन आ जाता है NIC। NIC स्टैंड फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये नेटवर्क में मौजूद जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनमें होना कंपल्सरी होता है। सेकेंड, इसमें हमारे पास केबल यूज़ की जाती है, ईथरनेट केबल्स, डिफरेंट केबल्स यूज़ की जा सकती हैं, लेकिन जो आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है उसमें हमारे पास Cat6 आ जाती है। इस ईथरनेट केबल के आगे हमारे पास एक कनेक्टर लगा होता है जिसको RJ45 कनेक्टर कहा जाता है। इस कनेक्टर के थ्रू हमारे पास जो से हम लोग NIC के साथ कनेक्ट होते हैं और इस वायर के थ्रू जो डिवाइसेज हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। अब जो ईथरनेट हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं ये 2 लेयर्स पे वर्क करती हैं, एक फिजिकल लेयर पे और एक हमारे पास डाटा लिंक लेयर पे। इन लेयर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे। अगर हम ईथरनेट प्रोटोकॉल्स को फिजिकल लेयर में देखें तो ये जो हमारे पास हार्डवेयर हैं ये फिजिकल लेयर पे वर्क कर रहे होते हैं। उनमें हमारे पास NIC आ जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाती है, ईथरनेट केबल आ जाती है और थर्ड जो हमारे पास आते हैं ये राउटर है। ये राउटर भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। इसके थ्रू हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं और कम्युनिकेट करती हैं। डाटा लिंक लेयर में देखें हमारे पास के जो ईथरनेट प्रोटोकॉल्स हैं वो किस तरह वर्क करती हैं। तो जो हमारे पास NIC होता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, इसमें हमारे पास एक मैक एड्रेस असाइन करवाया जाता है हर कंप्यूटर को। अब डाटा लिंक लेयर में इस मैक एड्रेस के थ्रू जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं वो आपस में डाटा को ट्रांसफर कर रही होती हैं। सो जो मैक एड्रेस होता है बेसिकली ये नेटवर्क में यूज़ किया जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। मींस कि जब एक डिवाइस ने दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करना होता है तो सेंडर और डेस्टिनेशन की जब आइडेंटिफिकेशन करनी होती है तो इस मैक एड्रेस के थ्रू की जाती है। सो ये एड्रेसिंग से रिलेटिंग जितना भी काम होता है वो डाटा लिंक लेयर में किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटोकॉल आती है लैन प्रोटोकॉल, वो है हमारे पास टोकन रिंग। अब जो टोकन रिंग है ये भी हमारे पास एक लैन प्रोटोकॉल है और ये सबसे ज़्यादा ये रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में यूज़ की जाती है। अब रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी में हमें पता है कि डिफरेंट डिवाइसेस जो सी हैं वो आपस में एक शेयर्ड केबल के थ्रू कनेक्टेड होती हैं रिंग की फॉर्म में। अब टोकन रिंग के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ होती है वो टोकन होती है। टोकन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं जो कि बिट्स की फॉर्म में होते हैं और ये टिकट्स की तरह होते हैं, वर्क करते हैं। अब हर नेटवर्क में, हर एक सिंगल नेटवर्क में सिर्फ सिंगल टोकन ही अवेलेबल होता है। अब ये वर्क किस तरह करती हैं, इसमें हमारे पास जो वर्किंग होती है वो उसमें 2 मैकेनिज्म होते हैं। सबसे पहले जो सा होता है वो टोकन कैप्चरिंग होता है और जो सेकेंड होता है वो टोकन रिलीजिंग होता है। अब टोकन कैप्चरिंग में क्या होता है, जब भी किसी नोड ने नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करना होता है तो सबसे पहले उसे टोकन गेट करना पड़ता है। जैसे उसे टोकन मिल जाता है तो वो अपना डाटा ट्रांसमिट कर देती हैं। जैसे ही वो वाला डाटा डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव कर लेता है तो जो सेंडर कंप्यूटर जिसके पास टोकन है वो उस टोकन को रिलीज कर देता है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो टोकन रिंग है उसमें हमारे पास कंट्रोलिंग एक्सेस प्रोवाइड की जाती है डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक शेयर्ड नेटवर्क केबल के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे पास लैन प्रोटोकॉल्स हैं जिसको हम लोग टोकन पासिंग भी कहते हैं। अब टोकन पासिंग स्कीम में क्या होता है, हमारे पास एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस जो सी है वो नेटवर्क को एक्सेस कर सकती है। तो उस केस में हमारे पास डाटा क्लूजन नहीं होती। ठीक है, डाटा क्लूजन हमने देखा था तब होती है जब हमारे पास एक वक्त में मल्टीपल डिवाइसेस जो सी हैं वो शेयर्ड केबल या सिंगल केबल के थ्रू डाटा ट्रांसमिट कर रही होती हैं। सो इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही डिवाइस डाटा ट्रांसमिट कर सकती है, तो उस केस में इसमें डाटा क्लूजन नहीं होती। बट इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इस रिंग जो टोकन रिंग मतलब जो रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी होती है इसमें हमारे पास एक नेटवर्क में सिर्फ एक ही टोकन अवेलेबल होता है। तो जिस डिवाइस के पास टोकन अवेलेबल होगा सिर्फ वही डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर देती है, बाकी सारी डिवाइसेस को वेट करना पड़ता है। तो उसकी वजह से इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट होता है वो स्लो हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोटोकॉल आती है वो है आर्कनेट। आर्कनेट स्टैंड फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। ये 1977 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, IBM ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल यूज की जाती है और इसके अलावा इसमें कोक्सियल केबल यूज की जाती है। और जो आर्कनेट है ये स्टार टोपोलॉजी पर वर्क करता है। स्टार टोपोलॉजी हमें पता है ऐसे नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस थ्रू स्विचेस एंड हब्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। अब जो आर्क नेटवर्क जो ओरिजिनल आर्कनेट प्रोटोकॉल थी वो बहुत ही स्लो थी और उसकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड थी वो ऑलमोस्ट 2.5 MB पर सेकेंड की थी। देन उसके बाद
इसकी उसकी वजह से जो फर्स्ट जो हमारे पास ओरिजिनल आर्कनेट थी वो बहुत ही पॉपुलर थी, बिकॉज वो इनएक्सपेंसिव थी, रिलायबल थी और उसको सेटअप करना, उसको यूज़ करना ईजी था। देन फास्ट आर्कनेट इंट्रोड्यूस करवाई गई। उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का कॉन्सेप्ट कौन सा था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। मींस उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि हम उसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकें, जिसकी वजह से उसकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड थी वो 100 MB पर सेकेंड की थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस हैं, वो हब और स्विचेस के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं। और जब हमारे पास इस तरह का नेटवर्क होता है जो कि स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क होता है, तो उसमें जब डिवाइसेस वर्क कर रही होती हैं वो आर्कनेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। सो ये 3 बेसिक लैन प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं लैन नेटवर्क में, जिनके अकॉर्डिंग जिन रूल्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट डिवाइसेस जो सी हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।